दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सब्जेक्ट हिंदी, पाठ है 9 अवेन्यू। ये एक ललित रचना है और इनका लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक चैप्टर का वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि अशोक वाजपेयी का गद्य एवं कविता संग्रह है अवेन्यू। अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्यकालीन ईसाई मठ है। अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्यकालीन ईसाई मठ है। लेखक एक बार वहाँ गए थे। कहाँ? दक्षिण फ्रांस के अवेन्यू नामक जगह। लेखक एक बार वहाँ गए थे तथा वहाँ रहकर कविताएं और एक गद्य की रचना भी की थी। वस्तुतः यह अवेन्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है। अवेन्यू जो है ये फ्रांस के एक बहुत ही प्रसिद्ध कला के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक केंद्र है, जहाँ गर्मियों में हर साल यानी हर वर्ष कला एवं रंग का आयोजन होता है। और वहाँ लेखक 19 दिन रहे थे। कहाँ? अवेन्यू में। अवेन्यू कहाँ है? अवेन्यू फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। वहाँ लेखक 19 दिन रहे थे और अपने साथ हिंदी की टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कैसेट भी ले गए थे। साथ में क्या क्या लेके गए थे? टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें और संगीत से जुड़ी हुई कुछ कैसेट। अशोक वाजपेयी को वहाँ की नदी, जिनका नाम था रोन, है ना, नदियों का नाम क्या है? रोन। अशोक वाजपेयी जहाँ गए थे वहाँ की नदी रोन है, बेहद प्रभावित करती है। नदी के प्रवाह में वह बह जाता है तथा उसे अपने कवि मित्र विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मछली और उनके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम विनोद कुमार शुक्ल का भी चर्चा करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि नदी के प्रवाह में बह जाता है कौन? अशोक वाजपेयी, तथा उसे अपने कवि मित्र, इनके एक और मित्र हैं कवि मित्र, जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, उनकी याद आती है। कवि कभी कभी नदी और कविता दोनों में ही एक सी समानता का अनुभव करता है। ध्यान दीजिएगा, आपका इससे कुछ प्रश्न भी बनने वाले हैं नीचे। तो वही कह रहा है कि कभी कभी नदी और कविता दोनों में ही एक सी समानता का अनुभव करता है। नदी की प्रवाहिकता उसे सूखने नहीं देती, है ना, कि नदी की जो प्रवाह होती है, पानी की जो धारा होती है, वो कभी सूखने नहीं देती। और कविता कभी व्यक्ति की भावना एवं संवेदना को छीन नहीं होने देती। और इस प्रकार कवि जो है सो दोनों में एक सी समानता का अनुभव करता है। दोनों में यही समानता कवि को रचनाशील बना देता है ना। इन दोनों में क्या करता है? बहुत ही रचनाशील बना देती है अशोक वाजपेयी को। पाठ में प्रतीक्षा करते हैं कि पत्थर हमें नया संदेश देता है। पाठ में प्रतीक्षा करते हैं कि पत्थर हमें नया संदेश देता है। वह दृढ़, निश्चयी, स्वाभिमानी, संकल्पशील, निर्भय और धैर्यशाली है। यह गुण व्यक्ति मात्र को श्रेष्ठ बनाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। ये एक सारांश के रूप में था। अब जाके आप किताब पढ़ सकते हैं, उसमें फुल इसकी चर्चा दी हुई है ना। आपको पढ़ने में अब बहुत ही आसान होगी। चलिए, अब आपके सामने नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे तो। और दूसरा प्रश्न है कि हर वर्ष अवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता है? और तीसरा प्रश्न है लेखक जो है अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिन रहे? और चौथा प्रश्न कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को कितनी याद आती है? और पांचवा प्रश्न है कि नदी और कविता में
कवि क्या समानता पाता है। और अंतिम छठा प्रश्न कि प्रतीक्षा करते हैं कि पत्थर शीर्षक कविता से आप क्या समझते हैं। तो इन 6 प्रश्नों का हल खुद से देने का प्रयास करेंगे और इसको 1-2 बार और देख लें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।